Hello guys, welcome back on my channel, and today's video is going to be super interesting because in this video I'm going to share some special moments from my life. So yeah, let's get started. लास्ट व्लॉग पे मैंने शेयर करी थी कि मैंने डी मार्ट से मेरा जो भी ग्रॉसरी का होता है वो सब मैं ख़रीद के लेके आती हूँ। तो डी मार्ट में जब हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए ना, तो हमेशा ऐसा होता है कि उसके बगल में ही एक बिग बर्गर बोल के एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है वही बिल्डिंग में। और हमेशा डी मार्ट से शॉपिंग करने के बाद मैं, मम्मी और अगर पापा हमारे साथ जाते हैं तो पापा भी साथ में आ जाते हैं। हम लोग बर्गर खाते हैं और फिर आते हैं। तो एज अ वेलनेस कोच मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँगी कि बर्गर अच्छा खाना है, बट फिर भी कभी कभी तो हो जाता है, एक ही ज़िंदगी है, ठीक है, हम कभी कभी खा सकते हैं। और उसके बाद इतना ज़्यादा शॉपिंग कर लिया था। जाने के टाइम हम तो ऑटो से गए थे, लेकिन आने के टाइम ना हम लोगों को उबेर गो बुक करना पड़ा क्योंकि इतना सारा लगेज हम लोग ऑटो में लेके आ नहीं पा रहे थे। तो ये है नेक्स्ट डे का पिक्चर, जबकि कल की मूवी रिलीज़ हो चुकी थी और 3D में हम लोग को ना बिल्कुल भी टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे फ्रेंड सबको ही देखना चाह रहे थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग 2D में ही चले जाएंगे। तो हम लोग ने टिकट खरीद लिया और निकल पड़े। ये हैदराबाद का सीन देखो, अभी अभी रास्ता पूरा भीगा हुआ है ना बारिश में। अब कुछ देर जाते ही मैंने देखा कि रास्ता पूरा सूख चुके हैं। मतलब हैदराबाद के कभी बारिश होता है, एक जगह पे बारिश होता है तो दूसरे जगह पे नहीं होता है। तो जो भी है, हम लोग तो रहते हैं कोंडापुर में और हम लोगों ने टिकट खरीदा था GSM मॉल का, जो हम लोग के घर से काफ़ी दूर है। काफ़ी मतलब उतना भी नहीं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे घर के पास जो शॉपिंग मॉल सबसे करीब है वो है AMB। जिन लोग हैदराबाद में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही है AMB कितना मस्त मॉल है। जब GSM मॉल में पहुंचा तो देखा बहुत सारा मूवी एक साथ चल रहा था, तो बहुत भीड़ था और वीकेंड भी था। बट आई वॉज़ मिसिंग तन्वी। तो यहाँ पे देख के ना मुझे तन्वी का याद आया, तो मैंने देखा कि 99 पे करने से ना यहाँ पे ये बॉल निकल के बाहर आएगा। तो चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा और तन्वी को मिस ही कर रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है एक ले लेती हूँ। और फिर मेरे पास ये ग्रीन बॉल आया। पता नहीं तन्वी को कितना खुशी हुआ था ये बाद में उसको मिलने के बाद, लेकिन जब मैंने ये रिसीव किया ना मुझे तो बहुत खुशी हुआ था। मुझे ऐसा लगा था हमारे बचपन में भी हम जब कुछ भी खिलौना या फिर चॉकलेट हम लोग को मिलता था कितना खुश हो जाते थे। मैं तो अभी भी खुश हो जाती हूँ, मेरे लिए कोई भी चॉकलेट लाए या फिर टेडी बियर कुछ भी गिफ्ट कर दो। और फिर मैं बैठी थी, बैठ के मैं बोर हो गई, तब जाके मेरी फ्रेंड और उसकी वाइफ आई। उसकी वाइफ भी मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरे दोनों फ्रेंड्स आए और फिर ये कल की मूवी स्टार्ट हुआ। पता नहीं ये वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ ताकि इसमें कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना दे, फिर भी ठीक है, चलो थोड़ा सा क्लिप दिखाई देती हूँ। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा, इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। আমি প্রথমে কমল হাসানকে চিনতেই পারছিলাম না। ব্যাস ব্লগের সিন চলে আসলো। পোস্ট ক্রেডিট একটু বলো ওরা তুই কি করলি এইমাত্র পোস্ট ক্রেডিটের নাম বলে? তো পোস্ট ক্রেডিটের নাম করে আমরা কিছুই করিনি, বেসিক্যালি আরো 5 মিনিট বসেছিলাম। তারপরে দেখলাম যে আমরা যারা আর কোনো ছাড় দেয় ওরাই বাকি আছে, এন্ড দ্যাটস ইট। উই আর সাকসেসফুলি আউট অফ দ্য হল। মানে সৌম্য তো হলো স্ক্রিনেরই বাইরে চলে গেছে। সৌম্য সবসময় আউট অফ দ্য ক্যামেরাই থাকে। ও মাই গড। বাট এখন থেকে আমি ব্লগগুলো হিন্দিতে করব। কেন? কোনো অসুবিধা নেই। না ওখানে কমেন্টে তো তোর ওই পোস্টে কেউ কমেন্ট করেনি। সৌম্য এমনিতেও বাইরে থাকে, ও এমনিতেও বাইরে থাকে। ও বলেছিল কমেন্ট করে জানান হিন্দিতে। हेलो गाइस, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है। अभी हुआ है टाइम 12:39 और आज है 30 जून। कल हम लोग गए थे कल की देखने और उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स सब मिलके बहुत सारे मतलब बातें किया। और वहीं पे बैठ के मतलब फ्रेंड्स के घर चले गए आफ्टर मूवी, वहीं पे बैठ के बहुत सारा बातें किया। और
घर वापस आई 5 बजे। और वापस आने के बाद क्या हुआ, मतलब मैं तो सो गई और उठी जब मेरा नींद खुला तब बज रहा था 11। और देखा मम्मी और पापा जाके सारा बाज़ार का जो है सामान वो सब लेके आ चुके हैं, मतलब जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, चिकन, फिश ये सब रहता है मम्मी पापा जाके खुद ही कर लिया। और उसके बाद देखा तन्वी का भी ब्रेकफास्ट हो गए, सबका ब्रेकफास्ट हो गए। मेरे हस्बैंड तो तब तक सो रहे थे और मैं उठ के मैंने फ्रेशन अप हुआ और उसके बाद बाथरूम क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग जो था वो सब कर लिया। और अभी पूजा दिया, पूजा देने के बाद अभी मैं आई हूँ। तो मम्मी ने अभी ब्रेकफास्ट लगाया है, बोला कि अभी 12 बजे क्या ब्रेकफास्ट करोगे, तो एक बॉइल्ड एग खा लो। तो अभी मैं एग खा लूँगी और उसके साथ है मेरा ये न्यूट्रिशनल टी, वो भी मैं पी लूँगी क्योंकि आज मेरे फ्रेंड्स लोग को मैंने इनवाइट किया है तो वो लोग आने वाले हैं और बहुत सारा खाना भी बनने वाला है, बट पता नहीं कौन सा मैं बनाऊंगी। तो देखते हैं, चलो फटाफट अभी तो खा के ना दिन का शुरुआत कर देते हैं। और आज ना होने वाला है बहुत ज़्यादा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। तो लेट्स सी एंड आप लोग व्लॉग देखते रहिए। और फाइनली जब मैं किचन में आई तब मैंने देखा कि मम्मी ने फ्राइड राइस ऑलरेडी बना चुकी है और हम लोग कहते हैं चटनी, जो दूसरे स्टेट में पिकल्स कहते हैं, तो वो भी बन चुके थे। मम्मी ने यहाँ पे चिकन भी बैठा दिए और यहाँ पे थोड़ा पीस, ग्रीन पीस जो था वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे मम्मी ने। और ये एपेलो फ़िश ये बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया था। तो पहले ही ना मम्मी को मैं बोली थी कि गार्लिक पेस्ट और उसके साथ थोड़ा विनीगर दे के इसको अच्छे से मैरिनेट करके रखो ताकि ये फ़िश का जो स्मेल होता है वो अच्छे से चले जाते हैं। और उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स ये सब ऐड करके अच्छे से मिक्सअप किया और फिर ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया। और फिर मैंने टर्मरिक, चिली पाउडर ये सब भी ऐड किया था। उसके बाद इसमें कैप्सिकम और ग्रीन चिली और ऑनियन देके अच्छे से फ्राई किया। उसमें थोड़ा सा सॉस ऐड किया था, चिली सॉस, टोमेटो सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस। बस ऐसे ही मैंने एपेलो फ़िश बना दिया था। दूसरे कोई भी व्लॉग में मैं अच्छे से दिखा दूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे देखो मेरा फ्रेंड्स लोग आ गए और ये न्यू फ्लैट में ना हम लोगों का कोई भी डाइनिंग टेबल नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग आए तो ये जो हमारा बेड टेबल होता है ना पढ़ाई करने के लिए या फिर लैपटॉप रख के काम करने के लिए, तो वहीं पे लगा दिए थे। और मेरा हस्बैंड नीचे बैठ गए, मम्मी भी बैठ गई। और खाने पीने के बाद ना हम लोग चले गए थे शोरूम पे। ये है होंडा शोरूम, क्योंकि वहीं पे हम लोग कुछ देखने वाले थे। हम लोग मतलब मैं देखने वाली थी, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ना मुझे कुछ ख़रीदने का मन किया है खुद के पैसे से। मतलब खुद के पैसे से मैं तो ख़रीदती हूँ, लेकिन ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट मैंने कभी भी नहीं किया। तो उस दिन तो देख के आ गए थे। ये था 1 जुलाई जब मैं गई थी मेरे मम्मी पापा को लेके। और फाइनली वहीं पे जाके हम लोग बैठे, बहुत सारा काम किया। बहुत सारा काम रहता है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने जाओ ताकि वो गाड़ी का हो, वो घर का हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट रहे ना तो वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रहते हैं। फिर कैलकुलेशंस भी रहता है कि पूरा कैश पे करूँ या फिर थोड़ा सा EMI दूँ, क्या करूँ ये मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैंने देखा EMI देने का चक्कर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो उतना मुझे मन भी नहीं कर रहा था इंटरेस्ट पे करने का। तो ये सब कुछ देखते देखते फाइनली हमने ख़रीद ही लिया। हमने मतलब हाँ सबने मिल के, बट मैं बोल सकती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं अपना खुद के पैसे से कुछ ख़रीदी हूँ, तो दिस विल बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। और यहाँ पे जब स्टिकर लगाए हम लोगों को, जब वो कार का जो की होता है ना वो मेरे हाथ में डाला, वाकई ये एक स्कूटी है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि ये मेरे खुद का है और ख़ुद के पैसे का भी है, तो बहुत स्पेशल था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, नेक्स्ट डे पे मैं जब बाइक सीख रही थी अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गए, और वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरा पैर पे, मेरा पूरा बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचे थे, और उसके साथ साथ मेरा स्कूटी में ज़्यादा चोट पहुँचे, तो उसको लेके मुझे जाना पड़ा सर्विस सेंटर। मतलब सोचो, मैंने फ़र्स्ट को ख़रीदा, थर्ड को मुझे सर्विस सेंटर विज़िट करना पड़ा, और वहीं पे जाके मेरा स्कूटी रखना भी पड़ा है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड ना जो था मेरा स्कूटी का वो पूरा डैमेज हो चुका था। तो ये मतलब मेरा मन तो बहुत ख़राब हो गया था, बट उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग नया चीज़ लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये ना आप लोगों का इंश्योरेंस के अंडर ही आते हैं, तो आप टेंशन मत लो। तो ये देखो मेरा पैर का हालत तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, क्या बोलूँ। ये 2-3 दिन का बात है जब मैं ज़ोक से ऑर्डर किया था 2 क्लचेस। एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड को आप देखिए, शुचिस्मिता उसका नाम है, उसका इसी महीना पे बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि उसको एक अच्छा सा क्लच गिफ्ट करूँ, और उसके साथ साथ मैं खुद के लिए भी एक ले लिया, क्योंकि लेडीज़ लोगों को तो पता ही है ना, गर्ल्स ऐसा ही होता है, मतलब किसी और के लिए भी लेना तो तब भी उसका मन करता है कि हाँ मेरे लिए भी एक ले लूँ। तो ऑलरेडी ये ब्लैक प्रिंट का जो टोट बैग है वो मेरे पास है, इसलिए मैंने ये वाला प्रिंट मेरे फ्रेंड के लिए चूज़ किया, क्योंकि ये वाला प्रिंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ज़ोक में, और मैं खुद के लिए ये रेड कलर का रखा था। तो आप लोग मुझे बताना कि कौन सा आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा भी और नहीं भी लगा तो भी बताना। एंड फाइनली ये मैं बताने वाली हूँ, ये है दूसरा मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट। मतलब ये जुलाई महीना ना मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल जा रहे, क्योंकि इसी मंथ में मुझे रिसीव हुआ है मेरा सुपरवाइज़र का पिन, जो मेरे वेलनेस कम्युनिटी है जहाँ पे मैं वेलनेस कोच हूँ, वो कोच का फास्ट मतलब आप बोल सकते हैं सर्टिफिकेट हो या फिर फर्स्ट पिन जो होता है वो ये सुपरवाइज़र का ही होता है। जैसे कि यूट्यूब में 100 के होने से ही आपको फर्स्ट सर्टिफिकेट मिलता है, फर्स्ट आपके पास सिल्वर बटन आते हैं, तो ऐसा ही टाइप का सोच लो कि ये पिन मेरे लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और उतना ही मैं कैसे बताऊँ, मतलब ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुद को ट्रांसफॉर्म करके फिर वो रिज़ल्ट से दूसरे को इंस्पायर करना, फिर उन लोगों का लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, ये इजी नहीं है। तो इट विल बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। ये बाद में मुझे कुछ भी पिन मिल जाए ना, लेकिन ये फर्स्ट पिन हमेशा स्पेशल रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी मिलते हैं नया व्लॉग में। बाय बाय।